12/1968 दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं थी, द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। तो ये बात बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा ज्ञान। ये रूहानी नॉलेज कौन सिखलावेगा? रूहों का बाप, इसको कहते हैं सुप्रीम रूह, वो ही बतावेंगे, यानी परम पिता परमात्मा। वो तो सभी का बाप है ना। लौकिक बाप को कब कोई परम पिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वो परम धाम में रहने वाला है और बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड फादर, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक। क्या उनका एक नाम क्या है? शिव। परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए। ज्ञान में नाम एक है, शिव। शिव माने कल्याणकारी। वो एक ही है जो कल्याणकारी है और सदैव कल्याणकारी है। सदा शिव कहा जाता है। परंतु फिर भक्ति में अनेक नाम क्यों दे दिए हैं? नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो काम तो उनका एक ही है, कल्याण करना। वाचा से कल्याण करें, चाहे कर्मेंद्रियों से कल्याण करें, दृष्टि से कल्याण करें, चाहे वृत्ति या संकल्पों से कल्याण करें, काम तो एक ही है। फिर भक्ति में अनेक नाम क्यों दे दिए हैं? नाम शरीर पर पड़ते हैं या आत्मा पर पड़ते हैं? उनका तो आत्मा का नाम शिव है। वो तो एक ही है, वो कभी बदलता ही नहीं। फिर अनेक नाम क्यों दे दिए हैं? शरीर बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन जिनके शरीर में प्रवेश करके सर्विस करते हैं वो ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश हुआ। वो सभी मनुष्य मत हो जाती है जो अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत हो गया है, वो सभी है मनुष्य मत। वो कोई सदैव कल्याणकारी नहीं है, उनको सदा शिव नहीं कहेंगे। अभी मनुष्य को चाहिए ईश्वर, श्री श्री ईश्वर की मत। श्री श्री 108 की माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। निवृत्ति मार्ग वाले भी श्री श्री का टाइटल अपने ऊपर लगा लेते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। पतित बुद्धि है ना, बिल्कुल बेसमझ। बाबा तुमको भी कहते हैं तुम कितने बेसमझ थे, और सबसे जास्ती बेसमझ तुम ही बनते हो।
फिर जब से सबसे जास्ती समझदार भी तुम भी बनते हो। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंस्टॉलमेंट बन जाते, बुद्धि इंस्टॉलमेंट बन जाती है ना। जब ऐसी बुद्धि इंस्टॉलमेंट बनती है तो मनुष्य दिवाला मार देती है। मनुष्य मात्र जो 100% सॉल्वेंट थे, सो इस समय इंस्टॉलमेंट, बुद्धि बिल्कुल ही मारी हुई। और ये ताला किसने लगाया? गॉडरेज का ताला लग जाता है भक्ति मार्ग में, कुछ भी समझते नहीं। उसको गॉडरेज का ताला क्यों कहते हैं? कहाँ गॉड और कहाँ माया? माया का ताला कहें, गॉडरेज का ताला क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉड जो श्रीमत रूपी किरणें देते हैं, वो किरणों पर जो चलते नहीं है, ज्ञान का जो डोज देते हैं उन बातों पर चलते नहीं है, तो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए उसका नाम है गॉडरेज का ताला। समझते तो कुछ भी नहीं है। भक्ति किसकी करते हैं उनका पता ही नहीं है। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण कौन है? ये तो ठीक है देवताएं हैं, परंतु ये आए कहाँ से? लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए और गए कहाँ? कोई मनुष्य आता है तो कोई से जन्म लेकर आता है। लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कहाँ से जन्म मिला है? अरे नर थे, नर तन में पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ करके नर से नारायण बने। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। इसको पूजते हैं, उनको जानते नहीं है। बाप कहते हैं बिल्कुल बेसमझ, जैसे छोटे बच्चे हो गए। छोटे बच्चों को महात्मा कहा जाता है। वो महात्मा फिर भी भ्रष्टाचार से पैदा हो, फिर बड़े हो जाते हैं तो संन्यास करते हैं। छोटे बच्चों को तो बेकार का पता ही नहीं। अभी कलयुग में तो देखो 8-9 वर्ष के बच्चों को भी विकारों का पता पड़ जाता है। इतना घोर अंधियारा है, घोर सोजरा शक्ति को कहा जाता है। और घोर अंधियारा है कलयुग, और ये चला आ रहा है। सत्युग में कहाँ राजाई और कहाँ कलयुग की गधाई, कहाँ तुमको हीरो हीरोइन का महल मिलता है। हीरे हीरे जड़ते रहते हैं, कहाँ अभी इंस्टॉलमेंट बन पड़े। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं था। भारत की बहुत महिमा है, और सभी धर्म वालों का भारत सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है ना। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वालों को भारत में आना पड़ेगा। परंतु ब्राह्मणानुसार गीता का खंडन कर दिया है, तो तीर्थ की महिमा खत्म हो गई। जिस गीता के ज्ञान से बाप बैठ नई दुनिया बनाते हैं, तो उस गीता का मान मर्तबा ही खलास हो गया। गीता सुनाने वाले पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं, कब की सदगति कर देते हैं। भारत सबसे ऊंच के ऊंच और बहुत धनवान। ये उल्टा झाड़ है,
उनका बीज ऊपर में है। उसको वृक्षपति कहा जाता है। बारह 668 की वाणी का तीसरा पेज। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाप समझाते हैं मैं ही वृक्षपति हूँ। जब आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आता है तो राहु की दशा बैठ जाती है। अभी भारत का हाल देखो क्या हो जाता है। वहां तो तुम्हारी आयु ही बड़ी रहती है, तुम पवित्र हो। यहाँ पवित्र बनते हो तो आयु कम हो जाती है। आधा कल्प में तुम 21 जन्म लेते हो, और अभी द्वापर कलयुग आधा कल्प में 63 जन्म लेते हो, तो कितना अंतर पड़ जाता है। अभी बाप समझाते हैं बच्चे सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। अनेकों में बुद्धि रमाते रमाते तमो प्रधान बन गए, और सभी धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ देवी देवता धर्म ही तमो प्रधान है। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है। कोई भी धर्म वाला हो, सभी ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। बल कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु कहने वाले अर्थ तो समझते ही नहीं। भाई भाई हैं तो जरूर एक बाप होना चाहिए ना। आत्मा राइट कहती है सभी ब्रदर्स का बाप एक है। वो आते हैं जरूर, और आकर के वर्षा उन्हें देना ही है। वो आते हैं भारत में, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कब आया ये किसी को पता नहीं। अंधश्रद्धालु रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, तुम्हारी युद्ध है इन 5 विकारों से। और उन 5 विकारों में भी काम विकार तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वो कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो 2500 वर्ष से हमारा दुश्मन बना है, और दिन प्रतिदिन ये दुश्मन बड़ा तीखा होता जाता है। द्वापर से लेकर तुम नीचे गिरते उतरते इस समय पतित बन गए। एक तरफ शिव को याद करके पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ले आदि सब में है। अरे जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको फिर माया के चक्र में आकर के गाली देते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तो मुझे तो अनगिनत जन्म मिले गए, अपन को तो फिर भी 84 लाख जन्म में बताते। मुझे तो कण कण ठिक्कर भीतर में ठोक दिए। गालियां भी देखो कैसी देते हैं, कहते कच्चा अवतार मत्स्य अवतार, ये भी ड्रामा बना। बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते, बेहद की ग्लानि में चले जाते। कितने पाप आत्मा पर पड़े, इसको कहेंगे रावण राज। ये भी तुम जानते हो। इस समय सभी भक्तियां हैं, सभी की सदगति करने वाला एक राम है, परंतु उसे जानते कोई नहीं। शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिखती, सुनने वाले मनुष्य भी सत्य सत्य करते रहते। बाप कहते हैं ये सब असत्य सुना,
असत्य सुनाने वाले अनेक हैं और सत्य कहने वाला तो एक ही बाप है। रावण को झूठ कहेंगे, सच्चखंड स्थापन करने वाला बाबा है और वो सच्चा बाबा है। रावण को तो बाबा नहीं कहा जाता है। ये तो तुम समझते हो 5 विकार हर एक में है, सब विकार से ही पैदा होते हैं, इसलिए सबको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा होती है ना। सतयुग में तो विकार का नाम निशान भी नहीं। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताएं जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन गए। वो फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं ये भूल है। आत्मा सो परमात्मा ये कहना रंग है। इनका अर्थ भी बच्चों को समझाया है। पहले तो अपन को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के सर्वोत्तम कुल के हैं। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है। ब्राह्मण तो सेवाधारी हैं, उनकी राजाई नहीं चलती है। और ब्राह्मण हैं भी चोटी के, उनसे ऊंच कोई होता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों से भी ऊपर है शिव बाबा, इसलिए चोटी बनाते हैं। तो चोटी में गांठ लगाते समय क्या बना देते हैं? शिवलिंग बन जाता है। ऊंचे से ऊंचे है बाबा। भारत में विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है और चोटी में बाप भी नहीं दिखाया है। ब्राह्मणों को भी उड़ाई दिया और शिव बाप को भी उड़ाई दिया। क्यों उड़ाई दिया? कुछ भी नहीं समझते। त्रिमूर्ति का भी अर्थ नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोर्ट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए, परंतु काय का बना दिया है? 3 जानवरों को बनाई दिया है। अभी है ही कांटों का जंगल। कांटों का जंगल दुनिया बन गई तो कोर्ट ऑफ आर्म भी जानवरों को बनाई दिया। उसमें फिर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब जानवर सत्यमेव जयते करेंगे क्या? सत्य की विजय जानवरों के द्वारा होगी क्या? सत्य में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे चल पीते। सत्यमेव जयते माने विजय हो। दुनिया में सभी दूध और पानी पीते रहते हैं। लून पानी तो कोई नहीं पीता। रावण राज्य में है लून पानी। राम राज्य में खीर खंड हो जाते हैं। अभी इस दुनिया को कहा जाता है कांटों का जंगल। 1-2 को पहले नंबर का कांटा मारते रहते हैं। पहले नंबर का कांटा है काम विकार। तो बाप कहते हैं कि काम विकार महाशत्रु है। ये आज अत्यंत दुख देने वाला है। इसका नाम ही है रावण राज्य। इन 5 विकारों पर जीत पहन जगत जीत बन जाओ। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बन जाओ। तमो प्रधान पतित बने हो
तो अभी फिर सतो प्रधान पावन बन जाओ। परंतु गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर के मैल को धोना है तो घर के पानी में भी धो सकते हो। आत्मा तो साफ नहीं होगी घर के पानी से, न गंगा के जल से पास साफ होगी। परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य ये बात ही नहीं समझते। भक्ति मार्ग के कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, और ज्ञान मार्ग में एक ही सदगुरु है। 1268 की वाणी का चौथा। परंतु वह गुरु लोग कोई सदगुरु नहीं है। न तो वो सदगुरु है न टीचर है। टीचर के पास तो स्टूडेंट्स के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है। स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे। ये सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। और सुप्रीम बाप और टीचर सदगुरु एक ही है, ये नहीं तीन अलग अलग है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। इस सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज से तुम क्या बनते हो? तुम्हारे सामने ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। अभी तुमने 84 का चक्र पूरा किया, अभी फिर वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही अभी पतित है। आत्मा भी झूठी हो गई तो शरीर भी झूठा है, भ्रष्टाचारी शरीर है। अभी मनुष्य मात्र सभी बर्थनाट्य पहनी। सतयुग में थे बर्थ पाउंड, अभी देखो सब गरीब बन पड़े। बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूं, तो सतयुग में नहीं आता हूं। कलयुगांत में ही गरीबों को आकर के साहूकार बनाता हूं, और आता भी भारत में। आत्मा ही पार्वती बाप को पुकारती है। जानती है कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम बाप को पुकारते हो कि रहम करो, दुख हरो, और दुख में उसे सभी याद करते हैं। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम तो सबसे पुराने भक्त, तुमने ही भक्ति शुरू की है। किसने? भक्ति कहाँ से शुरू होती है? कौन करता है पहले पहले भक्ति? विक्रमादित्य से बोला। विक्रमादित्य की आत्मा में 84वें जन्म में प्रवेश करके भगवान बोल रहे, तो तुम किससे बोला? तुम हो सबसे पुराने भक्त, तुमने ही भक्ति शुरू की है। तो राजा विक्रमादित्य ने भक्ति शुरू की, या विक्रमादित्य का भी कोई गुरु था? उसका भी कोई गुरु था जिसने भक्ति शुरू की। पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, तो ज्ञान भी पहले कैसा चाहिए? अव्यभिचारी ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है। तो ज्ञान सागर है, शिव बाबा ही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सभी ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की अथॉरिटी, शिव बाबा को भी अथॉरिटी कहते हैं। परंतु वो कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ते हैं। वो शिव बाबा तो बिल्कुल नॉलेजफुल है।
कहते हैं इन सभी वेद शास्त्रों का मैं सार बताता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे श्रेष्ठ चक्र का ज्ञान है, इसलिए तुमने सीढ़ी भी बनाई है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्रों में तो कितनी नॉनसेंस है। बड़े से बड़ा हिंसक कृष्ण को बना दिया है। जो कृष्ण स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस, जहां स्वर्ग में हिंसा होती ही नहीं, उनको डबल हिंसक बना दिया। देवताएं तो होते हैं डबल हिंसक, वो फिर डबल हिंसक बना देते हैं। ये भी कल्प कल्प चलता आया है भक्ति मार्ग। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तुम स्वर्ग से पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ जाते हो। परंतु सभी तो 84 जन्म नहीं ले सकते, ये तो कायदा ही है। मिनिमम है 1 जन्म और मैक्सिमम है 84 जन्म। अभी तुम बच्चे मैसेंजर हो, बाप का मैसेज सबको देते हो, पैगंबर हो, पैगाम देते हो ना, पैगाम पहुंचाने वाले। हर एक को बोलो कि पारलौकिक बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी अभी तमो प्रधान बन गई। अभी फिर मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए, क्योंकि मैं तो सदैव ही सतो प्रधान हूँ, मैं कभी तमो प्रधान बनता ही नहीं। तो मेरे को याद करेंगे तो तुम भी सतो प्रधान बन जाओगे। इसको योग आदि कहा जाता है। और एक बाप को याद करना है, ये तो पुरानी दुनिया है। अभी तुमको चलना है नई दुनिया में। तुम जानते हो कि बाबा हमारे लिए सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। हमारे लिए तो क्या मतलब है? हमारे लिए माने देवी देवता सनातन धर्म के हैं, जो बाप के सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं, उनके लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाकी जो और धर्म के हैं उनके लिए स्वर्ग की स्थापना नहीं होती। ये तुम्हारी बुद्धि में बनी रहे। जब तक हम सतो प्रधान बने तब तक तो हमारा यहाँ ही रहना है, क्योंकि तमो प्रधान तो नई दुनिया में कोई जा ही नहीं सकते, और यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सत्युग में जाकर के सतो प्रधान बनेंगे, यहाँ ही दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो अभी कोई अवगुण नहीं रहना चाहिए। देवताओं को कहते ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। और देवताओं के आगे अपन को कहते हैं हम पापी हैं, बिगारी हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। अभी तुमको पता पड़ गया है, पहले हम भी ऐसे ही थे। अभी बाप द्वारा हम ऐसे बनते हैं, फिर सो देवता बनते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। मूल बात है अपन को आत्मा समझना। आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी ये देह अभिमान छोड़ दो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा व्यापार आदि बल करो, अपने बच्चों के पास भी भल रहो, परंतु बुद्धि में ये रहता है ये धंधा, धोरी, बाल, बच्चे, ये सारी दुनिया कब दाखिल होनी। इस दुखधाम को भूल जाना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम।
है कितना सहज, और ये सहज बात भी याद नहीं कर सकती। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम देवता बनेंगे तो फिर स्वर्ग में रहेंगे, अभी तो ये दुनिया नरक है, इस नरक की दुनिया को भूल जाना है। और भूलना ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है, परंतु माया ऐसी है जो नई दुनिया को याद करने ही नहीं देती, बाबा का बनने ही नहीं देती। माया के साथ ही तुम्हारी युद्ध चलती है। बुद्ध का योग बाप के साथ टूटने से फिर कुछ न कुछ पाप कर्म जरूर होते हैं। तुम बच्चे अभी ब्राह्मण बने हो तो देवता बनेंगे, शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आवेंगे, देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण जो होते हैं वो तो देवताओं से भी उच्च है। तुम्हारा धंधा है सभी भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बना, फादर सो सन, तो कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याणकारी तुम हो। देवताओं को कल्याणकारी बाप का बच्चा नहीं कहेंगे, सन सो फादर तुम बनते हो। बच्चे भी फिर वही सेवा करें जो बाप करते हैं। अच्छा, मीठी मीठी रुहानी बच्चों की रुहानी बाप बता कर याद कर